राजनीति में जिसके पास ज्यादा ताकत होती है, सियासत भी उसी के कदमों में होती है। 30 सीटों को जीतने के बाद अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से लेकर अब तक फॉर्म में दिख रहे हैं। उधर कांग्रेस से शुरुआती दिनों में तो दोस्ती खूब चर्चा में रही थी, लेकिन अब हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली हार और उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव की घोषणा से पहले समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को अपनी कौन सी ऐसी ताकत दिखा दी जिससे कांग्रेस के होश उड़ गए हैं। और इस एहसास के बाद क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की दोस्ती में दरार पड़ जाएगी या फिर कांग्रेस को समाजवादी पार्टी का ही नेतृत्व स्वीकार करना पड़ जाएगा? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के बाद उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस को अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं। यहाँ कांग्रेस के सहयोगी दल सपा ने ही कांग्रेस को तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। यूपी उपचुनाव के लिए बगैर गठबंधन फाइनल किए अखिलेश यादव ने एक तरफा 6 उम्मीदवारों के नाम भी घोषित कर दिए। इनमें फूलपुर और मंझवा सीट भी शामिल है, जहां पर कांग्रेस अपना दावा ठोक रही। सपा ने करहल से तेज प्रताप यादव, सीसामऊ विधानसभा सीट से नसीम सोलंकी, फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी, मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद, कटहरी से शोभावती वर्मा और मंझवा विधानसभा सीट से डॉक्टर ज्योति बिंद को प्रत्याशी बनाया है। समाजवादी पार्टी ने जिन 6 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है, उसमें 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी ने 2022 विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। ये 2 सीटें हैं फूलपुर और मंझवा। इन दोनों ही सीटों पर गठबंधन के तहत कांग्रेस अपनी दावेदारी पेश कर रही थी, लेकिन अब सपा ने उम्मीदवारों की घोषणा कर मुकाबले के दिलचस्प होने का ऐलान भी कर दिया है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव के लिए सपा ने 6 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें पीडीए को तरजीह दी गई है। जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा उसके लिए सभी दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सपा के 4 और सीटें घोषित न करने के पीछे कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात भी कही जा रही है। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का फिलहाल तो ऐलान नहीं किया है। रिक्त हुई 10 सीटों में से 5 सीसामऊ, कटहरी, करहल, मिल्कीपुर और कुंदरकी सपा के पास थी। वहीं फूलपुर, गाजियाबाद, मंझवा और खैर बीजेपी के पास और मीरापुर सीट बीजेपी की सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल के पास थी। बताया जा रहा है कि नवंबर महीने में महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ ही यूपी उपचुनाव भी कराए जा सकते हैं। इधर समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को अपनी ताकत दिखाई, तो वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच चल रही रस्साकशी पर कमेंट्स भी आना शुरू हो गए हैं। सपा की तरफ से 6 उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के बाद बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने तंज कसा है। राकेश त्रिपाठी ने कहा कि यूपी में सपा और कांग्रेस का गठबंधन डामाडोल हो गया है। सपा की सूची पर हरियाणा चुनाव परिणाम का असर है। कांग्रेस के दावे वाली सीटों पर सपा ने प्रत्याशी घोषित कर कांग्रेस को हैसियत बता दी है। हरियाणा परिणाम से बीजेपी कार्यकर्ताओं का आत्मबल बढ़ा है। यूपी उपचुनाव में सभी सीटों पर बीजेपी गठबंधन ही जीतेगा। फिलहाल जिस तरह से अखिलेश यादव ने ये फैसला लिया है, उससे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच दीवारें दरकती हुई नजर आ रही है, जिसका असर विधानसभा उपचुनाव के बाद आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है और इंडिया गठबंधन खतरे में आ सकता है। हमारा चैनल इंडियन न्यूज सर्विसेज INS लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर बटन दबाएं और देखें लेटेस्ट खबरें INS पर। INS, हर भारतीय की आवाज।